गाइस इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम सैंग को देखते हैं जो कि देवदास बना हुआ होता है एंड ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक कर रहा होता है जिसे उसके दोस्त संभाल रहे होते हैं। सो लैंसन कॉल पे किसी को कहता है कि मैंने कहा था ना, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। सो जोसेन सैंग को कहता है कि सैंग, तुमने काफ़ी पी रखी है, तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। तभी वहाँ साव आता है और कहता है कि मैंने और वैन ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो वो अभी ड्राइवर को लेने गया है। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तभी सैंग उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता है जिसे सूजन साफ करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मौका में चौका मार के सैंग वहाँ से कट लेता है एंड सैंग को जाते हुए देखिए ये तीनों कहते हैं कि सैंग फिर से नहीं। एंड सैंग को ढूंढते हुए क्लब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सैंग एक डॉग से बातें कर रहा होता है जिसे देख के साव कहता है कि ज़रा देखो मेरे भाई को, कितना समझदार और प्यारा है। जिसमें चूसन कहता है कि सैंग, तुम इतने सालों में भी नहीं बदले। एंड लैंसन सैंग को देखते हुए कहता है कि सैंग, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सो सैंग उस डॉग से बातें करते हुए उसकी चुम्मी लेने वाला होता है जिस पे वो डॉग भी उसकी चुम्मी लेने से मना कर देता है। सो सैंग उसे अपनी गोद में उठाता है और गोल गोल घुमाने लगता है। इस सब हरकतों को देख के आसपास के लोग सैंग के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि ज़रा देखो उस लड़की को, उसने इतनी क्यों पी रखी है। सो एक बंदा बोलता है कि हाँ, वैसे उसके दोस्त ने क्या कहा कि उसका दोस्त समझदार और प्यारा है। सो जिस पे साव थोड़ा अपसेट हो जाता है एंड जूसे इन बात को पलटते हुए मून की तरफ देख के कहता है कि ज़रा देखो मून को, आज कितना प्यारा लग रहा है। एंड एंसंग फिर से कॉल पे किसी को कहता है कि मैंने बोला था ना मैं बिजी हूँ। इधर सैंग डॉग से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें इससे भी प्यारी जगह लेके चलता हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और कहता है 1 2 3 अपने हाथ पकड़ो, 4 5 6 0 टाओ 7 8 9 चांद पर चलो। इतना बोलकर वो उसे लेके दौड़ता है। और इधर हम एक नोटिस बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारा पेट डॉग घर से भाग गया था और वो मिल नहीं रहा है। सो अगर किसी को ये मिले तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, हम आपको भारी भरकम इनाम देंगे। और नेक्स्ट सीन में हम पाई को देखते हैं जो एक कंपनी में आकर एडिटर जैंग से कहती है कि मिस्टर जैंग, आप अभी अपनी मिस्ट्रेस मिस जाओ को बुलाएं। उन्होंने मेरी ली हुई पिक्चर्स को अपलोड करके कंपटीशन में पार्ट लिया है। जिस पर एडिटर जैंग कहते हैं कि वेक्सिया, ये आप क्या कह रही हैं, किसी और की फ़ोटोज़ लेना ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि ये फ़ोटोज़ आपने ली थी। जिस पे पाई कहती है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है। जिस पर्सन की फ़ोटोज़ आपने ली है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बेटर यही होगा कि आप मुझे मिस जाओ का कांटेक्ट दें ताकि मैं इस बात को क्लियर कर सकूं। जिस पे एडिटर जैंग गुस्से में कहता है कि आप झूठ कह रही हैं, हमारी मिस्टर इज्जत कुछ भी नहीं कर सकती और आप उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपको अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। जिस पे पाई भी गुस्से में कहती है कि मैं आप दोनों को देख लूँगी। इतना बोलकर वो अपनी एक दोस्त से मिलने जाती है एंड उसकी दोस्त उससे कहती है कि भाई, मैंने सुना है उस रात तुम जिस होटल में थी वहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में तुम्हारे रूम में घुस आया और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की उसने। जिस पर पाई कहती है कि नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी पीछे से एक बंदा एंटर होता है एंड कहता है कि डिंग डिंग, आपने जो ब्लड बैंक मंगाया था वो आ गया है। जिस पर डिंग डिंग कहती है कि हाँ मैं आती हूँ। और पाई से कहती है कि पाई देखो, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जिस पर पाई कहती है कि हाँ तुम जाओ, और अपना कॉफ़ी एंजॉय करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई, मैंने सुना है तुम्हारे ऑफिस में एक हैंडसम बंदा तुम्हें ढूंढते हुए आया था। तभी कैफ़े के अंदर सैंग की एंट्री होती है एंड सैंग कहता है कि विक्सिया पाई, तुम कहाँ हो, और इधर उधर उसे देखने लगता है। जिसे देख के पाई कहती है कि सैंग का ही तुम, और सैंग उसे देख के उसकी ओर बढ़ता है और उसके पास आकर उसे कुछ दिखाते हुए कहता है कि देखो ये, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जिसे देख के पाई कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी फ़ोटोज़ ली थी, बट ये सब करने का मेरा इरादा नहीं था। जिस पे सैंग कहता है कि मुझे लगा था तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। जिस पे पाई कहती है कि मैंने कहा ना, ये फ़ोटोज़ मैंने ली हैं पर उस कॉन्टेस्ट में मैंने नहीं डाली, बल्कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ। जिस पे सैंग कहता है कि तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, हाँ। जिस पे पाई कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन तुम्हारी फ़ोटोज़ ली थी लेकिन उसे अपलोड मैंने नहीं किया है। जिस पे सैंग कहता है कि तुम अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूजेस बना रही हो और अपनी गलती को मान भी नहीं रही हो। सो गुस्से में स्पाई की ओर बढ़ता है जिससे पाई डर जाती है और खड़ी होने लगती है। तभी उसका बैग एक पैंट से लग जाता है और उसे पेन होने लगता है।
पीछे से डिंग डिंग एंटर होती है एंड पाई को पकड़ के कहती है कि पाई क्या तुम ठीक हो। और उसके हाथ में जो ब्लड बैग होता है वो उसे प्रेस करने लगती है जिससे उसके हाथों पे ब्लड आ जाता है। एंड बहाना मारते हुए वो कहती है कि पाई तुम्हें इतना ब्लड क्यों आ रहा है, क्या तुम्हारा मिस कैरेज हो गया। इतना बोलकर वो सैंग की तरफ देखती है। सो गाइस बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।